नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है नवनीत डीजे रिपेयरिंग चैनल में आप सभी का। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आया हूँ। आपको पीछे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कौन से एम्पलीफायर का ये मॉड्यूल है, और इस एम्पलीफायर के जो मॉड्यूल है हम कौन से हिस्से के बारे में आज ये वीडियो होने वाली है। देखिए, ये जो वीडियो होने वाली है यहाँ से मैं आपको मार्क करके बताता हूँ कि ये जो इतना इतना हिस्सा है जो इसका, इस इतने इतने हिस्से के बारे में, जहां पे कपलर लगा हुआ है और कुछ ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जैसे Q5, Q7, Q6 और Q10, Q8, Q9, Q47 और Q27, ये प्लस यहाँ पे जो TL431 लगा हुआ है। तो ये जो पूरा सेक्शन है इसके बारे में हम लोग आज ये वीडियो लेकर के आ रहे हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना, इंटरेस्ट लेकर के, तो आपको बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिलेगा। चलो करते हैं वीडियो शुरू। कि आज की जो हमारी वीडियो है वो सिर्फ ये जो इतना इतना सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये इतने इतने सेक्शन के ऊपर ही है। तो हम अभी चेक करने वाले हैं इसके अंदर जो मेन जो ट्रांजिस्टर मैं आपको बता दूंगा, जैसे Q5 हो गया, इस पे चर्चा करेंगे, 7 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे 9 हो गया, 10 हो गया, और एक यहाँ पे 47 हो गया, और एक यहाँ पे 27 हो गया। जो इतने इतने सेक्शन के अंदर ये ट्रांजिस्टर वगैरह लगे हुए, इनके बारे में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। कैसे कैसे इतना सेक्शन हमारा वर्क करता है, ठीक है, जिसके अंदर कपलर भी आ जाएगा। ये सारे सेक्शन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो साथियों, ये सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लेते हैं कि ये जो सेक्शन है इसका जो सप्लाई वोल्टेज है वो कौन सा है। यहाँ पे आप लोग देखोगे 4700 लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको एक रेजिस्टेंस के ऊपर, ये 470 ओम की रेजिस्टेंस है, और इसके बगल में यहाँ पे ये 15 वोल्टेज का जीनर है। ये दोनों मिलके यहाँ पे 15 वोल्टेज बनाते हैं। इस पूरा सेक्शन इस 15 वोल्टेज से चलता है। ये जो 470 ओम की रेजिस्टेंस है, इसको यहाँ पे जैक जो दिखाई दे रहा है आपको, देखिए ये जो जैक है, इस जैक के ऊपर 24 वोल्टेज आते हैं जो प्रोटेक्शन सेक्शन के लिए। उसी वोल्टेज में से ये जीनर और ये रेजिस्टेंस मिलके 15 वोल्टेज बनाता है। इसी 15 वोल्टेज की सप्लाई से ये जो आगे सारा सेक्शन है ये वर्क करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो ये हमारे ट्रांजिस्टर है इनके बारे में, कि कौन कौन सा सेक्शन कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले यहां से चलते हैं। ये आपने जैक दिखाई दे रहा है आपको, ये जो जैक है ये ट्रांसफार्मर को सेंस करता है कि ट्रांसफार्मर हमारा कोई ओवर टेम्परेचर पे तो नहीं चला गया उस दौरान। इसके लिए जो हमारा यहाँ पे आपको TL431 लगा हुआ है, ठीक है, ये एडजस्टेबल जीनर होता है ये। और इसकी जो 1 नंबर पिन है, इसकी 1 नंबर पिन के ऊपर सेंस जाता है, और जिसकी वजह से ये जो हमारा सर्किट है ये वर्किंग करता है। और साथ में यही जो सर्किट हमारा ये वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के लिए भी प्रोटेक्शन का काम करता है। और यहाँ पे आपको C19 एक कैपेसिटर लगा हुआ दिखाई दे रहा है। इस कैपेसिटर के रास्ते जो हाई फ्रिक्वेंसी है आउटपुट लाइन से सेंस की जाती है। अगर बहुत ज्यादा ओवर फ्रिक्वेंसी होती है तो उस दौरान भी यहाँ पे जो ये कैपेसिटर है ये सेंस करके, और आगे TL431 जो लगा हुआ है, इसकी 1 नंबर जो रेफरेंस पिन होती है, जो कंट्रोलिंग पिन है, यहां तक सिग्नल भेजता है। तो जिससे ये अपने इसका जो एनोड पॉइंट होता है वो ग्राउंड से जुड़ा होता है, और ये कैथोड के रास्ते जाकर के और ये जो Q27 ट्रांजिस्टर है इसको ऑन करवा देता है। अब जैसे ये ट्रांजिस्टर ऑन होता है तो इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से डायरेक्ट सीधा सेंस चला जाता है जो हमारा प्रोटेक्शन सेक्शन है, जहां पे हमारा रिले लगा हुआ है, ठीक है। तो उस सेक्शन में जाकर के और जो रिले है उसको ऑफ करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांजिस्टर Q27, कभी भी आप इस सर्किट के अंदर जाओ तो ये Q27 जो ट्रांजिस्टर है ये टेम्परेचर को सेंस करने के लिए और जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसके प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो यहीं पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ है Q47, Q47, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जो ये
47 जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है ये, और यहीं पे आपको दो जिनर और मैं दिखा देता हूं। ये देखिए यहाँ पे आपको दो जिनर भी दिखाई दे रहे हैं, D43 और 40। ये दोनों जो जिनर है इसमें मैं आपको वैल्यू भी बता देता हूं। जो इसके अंदर जिनर 40 है वो है 9.1 वोल्ट का, और जो जिनर D43 है वो है 5.1 वोल्ट का। ये दोनों जिनर और ये जो मैंने आपको यहाँ पे ट्रांजिस्टर दिखा है, ये ट्रांजिस्टर, ये साथियों सेंस करते हैं किसको? ये जब हमें यहाँ पे 15 प्लस माइनस की सप्लाई बनती है तो ये इस 15 प्लस माइनस सप्लाई को पहले सेंस करते हैं। जब तक सर्किट के अंदर ये 15 प्लस माइनस की सप्लाई एकदम प्रॉपर नहीं बन जाती तब तक ये जो Q47 ट्रांजिस्टर है ये ऑडियो को म्यूट करके रखता है। जैसे यहाँ पे प्रॉपर सप्लाई बन जाती है, ये जो जिनर लगे हुए ये उस सप्लाई को सेंस करते हैं कि क्या यहाँ पे 15 प्लस माइनस की जो सप्लाई है वो बराबर बन चुकी है। तो जैसे ये 15 प्लस माइनस की सप्लाई बन जाती है उसके बाद में ये जो Q47 है ये वहां से ऑडियो को छोड़ता है, नहीं तो तब तक ये ऑडियो को म्यूट करवाए रखता है। अगर कभी भी ये 15 प्लस माइनस की सप्लाई में से कोई भी एक सप्लाई मिस हो जाती है, चाहे प्लस की मिस हो जाए चाहे माइनस की मिस हो जाए, तो उस कंडीशन में भी ये जो यहाँ पे जो जिनर द्वारा जो वोल्टेज बनाए गए हैं ये वोल्टेज सेंस करके इस ट्रांजिस्टर की बेस को सिग्नल देते हैं, जिसके जरिए ये जो ट्रांजिस्टर है हमारा ऑडियो को म्यूट करवा के रखता है। तो ये जो Q47 ट्रांजिस्टर है कभी भी आप अगर चेंज करो तो इस चीज का आप लोग खास करके ध्यान रखना कि ये किस लिए काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में साथियों अभी हम चलते हैं आगे, जो हमारा लिमिटर का जो सेक्शन है वो किस प्रकार से काम करता है और कौन सा हमारा ट्रांजिस्टर जो लिमिटर के लिए लगा हुआ है। यहां आप सबसे पहले हम लोग आपको लेके चलते हैं। देखिए इस जगह यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा हुआ था Q5। ये जो ट्रांजिस्टर है ये हमारा अगर लिमिटर हम ऑन करते हैं या लिमिटर ऑफ करते हैं तो उस कंडीशन में सारा जो काम है इस ट्रांजिस्टर का है। अगर साथियों हम लिमिटर को ऑन करते हैं तो लिमिटर ऑन करने पर ये जो ट्रांजिस्टर है ये ऑफ हो जाता है, यानी कि जो इसकी बेस है वो ग्राउंड से जुड़ जाती है, जिसके जरिए जो ट्रांजिस्टर है ये ऑन नहीं होता। जब ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होता तो यहां से जाने वाला जो सिग्नल, जो क्लिप का जो सिग्नल आता है तो उसके जरिए जो हमारी एलईडी है एलसीआर में, तो जो एलसीआर है एलसीआर की जो एलईडी है वो ज्यादा जलती है और जिसकी वजह से वो आगे जो हमारा सिग्नल है उसको वहीं से कंट्रोल करता है। इनपुट सेक्शन में एलसीआर लगा हुआ रहता है तो उस जगह पे जाके ये कंट्रोल करता है। जब हम लिमिटर ऑन करते हैं तो ये ट्रांजिस्टर बंद हो जाता है और जो क्लिप का सिग्नल है वो डायरेक्ट जाकर के एलसीआर की एलईडी को ऑन करवाता है, जिसके जरिए वहां से जो एलसीआर के थ्रू ऑडियो जो सिग्नल है वो कंट्रोल कर लिया जाता है। अगर जब लिमिटर को ऑफ कर देते हैं, जब लिमिटर को ऑफ करते हैं तो ये Q5 जो ट्रांजिस्टर है उस समय ये ऑन होता है। ये ऑन होने के बाद में जो एलसीआर की एलईडी जलती है उस एलईडी तक ये सिग्नल नहीं जाने देता, उस सिग्नल को बीच में ही ये उससे पहले ही सिग्नल को ग्राउंड कर देता है, जिसके जरिए जब एलसीआर की एलईडी नहीं चलती तो एम्पलीफायर जो हमारा वो लिमिटर ऑफ के कंडीशन में रहता है और वहां से जो कंट्रोल होना वो कंट्रोलिंग वहां पे रोक देता है। तो इस प्रकार से जो Q5 ट्रांजिस्टर, इसका आप ध्यान रखना, ये लिमिटर के काम के लिए ही है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं Q6 और Q7 की। तो ये जो Q6 और जो 7 है, ये जो Q7 है और ये जो Q6 है, कभी भी अगर ऑडियो आईसी 5532 उधर के सेक्शन में अगर वो आईसी खराब हो जाती है, उस सेक्शन के अंदर आईसी के आउटपुट में अगर कुछ वोल्टेज आने लग जाते हैं तो उस कंडीशन में भी ये जो ट्रांजिस्टर है ये ट्रांजिस्टर ऑन होकर के और जो हमारा एलसीआर है उसको परमानेंट ऑन कर देते हैं, जिससे जो हमारा ऑडियो सिग्नल है वो वहीं पे जाकर के म्यूट हो जाता है। तो ये जो दोनों सिग्नल है ये जो दोनों ट्रांजिस्टर है ये हमारी आईसी
का जो आउटपुट है उसको सेंस करते रहते हैं कि क्या कभी आईसी अगर खराब हो जाए तो उस कंडीशन के अंदर इन्होंने जाकर के ऑडियो को म्यूट कर देना। ठीक, इसके बाद में हम लोग यहाँ पे ट्रांजिस्टर जैसे दिया Q8, 9 और 10, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो ये जो ट्रांजिस्टर है साथियों, यहाँ पे जैसे Q8, Q9 और Q10, इन ट्रांजिस्टरों का भी काम जो है यही है कि ये दो तरीके से काम करते हैं। एक तो अगर जब हम एम्पलीफायर में किसी प्रकार का कोई अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह कुछ भी होता है तो उस दौरान भी ये जो ट्रांजिस्टर है मिलकर के ऑडियो को म्यूट करते हैं। लास्ट में जो ऑडियो का सिग्नल किससे निकलता है, ये जो Q10 है इसके कलेक्टर से निकल के और जो हमारा इनपुट सेक्शन में LCR लगा हुआ उसको जाकर के म्यूट कर देता है। और क्योंकि उसी दौरान जो हमारा प्रोटेक्शन सेक्शन है वो वहां पे स्पीकर लाइन को हटा देता है। अब स्पीकर लाइन को हटा देता है तो जो हमारा ऑडियो है वो भी म्यूट होना चाहिए, नहीं तो सर्किट के अंदर वो ऑडियो का आगे कोई काम ही नहीं है। तो उस दौरान जब भी हमारा जो सर्किट है जो जिस समय प्रोटेक्शन सेक्शन के अंदर जाता है, चाहे वो शॉर्ट सर्किट हो चाहे किसी प्रकार से भी हो, तो उस समय अगर वो जाता है तो तब भी ये जो ट्रांजिस्टर हमारे Q8, 9 और 10, सॉरी यहाँ पे मैंने 9 का बता दिया था, ये वाला इसका कलेक्टर जुड़ा होता है, यहाँ से जाता है जो म्यूट के लिए सिग्नल जाता है। तो 8, 9 और ये 10, ये तीनों ट्रांजिस्टर मिलकर के उस समय जो ऑडियो को वहां पे म्यूट कर देते हैं। क्योंकि ये तीनों ट्रांजिस्टरों के हाथ में सिर्फ एक ही काम नहीं है, दो काम है। एक तो ये उस कंडीशन में काम करते हैं, दूसरा साथियों अगर कभी भी एम्पलीफायर के अंदर अगर कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जब अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो उस दौरान भी ये जो इससे पहले जो सर्किट लगता है, क्या कपलर से पहले का जो सर्किट लगता है वो सेंस करके और इस कपलर को कमांड देता है। और जैसे कपलर को सिग्नल मिलता है तो ये कपलर जो है इसके अंदर एक फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है, उसके जरिए यहाँ ये वाले जो ट्रांजिस्टर है ये तो ऑडियो को म्यूट करवाने का काम कर देते हैं, ठीक है। और यहीं से जो हमारा प्रोटेक्शन सेक्शन है उस तक भी सिग्नल जाता है, जिसके थ्रू हमारा जो प्रोटेक्शन सेक्शन है वो भी रिले जो वो भी ऑफ हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ये यहाँ का जो सर्किट है इस प्रकार से काम करता है साथियों। जैसे मैंने आपको अलग अलग ट्रांजिस्टरों के बारे में बताया कि कौन सा ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था उसमें ये जो इंटरनली इतना जो सर्किट वर्क कर रहा है, बस इसी के बारे में हमारा मेन जो पर्पस था कि ये जो सर्किट है किस प्रकार से वर्क करता है। कैसी लगी साथियों आज की वीडियो? उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोग इससे और भी ज्यादा समझना चाहते हो कि जैसे ये वाला इसका सेक्शन कैसे काम करता है और यहाँ पे जो इसका प्रोटेक्शन सेक्शन है वो कैसे काम करता है, जो यहाँ पे क्लास H का जो एरिया है ये किस प्रकार से काम करता है, और इन एम्पलीफायरों, क्योंकि ये एम्पलीफायर आपको पता है कि इंडिया में बहुत ज्यादा चलते हैं और इनके बारे में अगर आप और भी गहराई से अच्छे ढंग से और सीखना चाहते हो तो आप लोग साथियों हमारी जो ऑफलाइन ट्रेनिंग चलती है वहां से आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। नंबर हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, चाहे आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। अगर आप इसका ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा एप्लीकेशन है नवनीत डीजे रिपेयरिंग, वहां पर आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके और उसमें आप अपना फोन नंबर और जीमेल आईडी लगा करके वहां से आप ये कोर्स को बाय कर सकते हो, आप सीख सकते हो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत।